हाँ, इलस्ट्रेशन 20 में दिया है द प्रीमाइस ऑफ सेन ब्रदर्स वेयर इनकल्ड इन द फायर ऑकर्ड ऑन 15/5/14 which destroyed stock worth rupees 70,000। यहाँ पर आग लगा है 15 मई 2014 में और उससे स्टॉक जल गया है 70,000 का। However, Sen Brothers did not have any insurance policy during 2014। पर तब इसका कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं था, तो इसका कुछ नहीं करेंगे। In 2015, the company took a policy of 22,700। फिर 2015 में कंपनी ने पॉलिसी लिया है 22,700 का। But 15th August 2015 में again a fire occurred in the premises and all the stocks were destroyed। सारा स्टॉक जल गया except stock 4170 which were salvaged। हम लोग 4170 का स्टॉक बचा लिए। इसमें लिखा है लास्ट ईयर का परचेज दिया है 3,93,600। इस साल का परचेज दिया है, लास्ट ईयर का सेल दिया है, इस साल का सेल दिया है, लास्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक दिया है, लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक दिया है। इन वैल्यूइंग द स्टॉक ऑन 31/12/14। अच्छा, एक बार हम लोग देख लेते हैं जीपी रेट है या नहीं, तो दिखता है इसमें जीपी रेट नहीं है, तो हम लोग को ट्रेडिंग अकाउंट तो बनाना पड़ेगा। जीपी रेट नहीं है तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब इसमें हम लोग को नीचे बोल रहा है इन वैल्यूइंग द स्टॉक ऑन 31/12/14। जब लास्ट ईयर हम लोग अपना स्टॉक को वैल्यू कर रहे थे तो स्टॉक कॉस्टिंग 26,000 वेयर फाउंड टू बी ऑफ पुअर सेलिंग लाइन। तो हम लोग देखे 26,000 का एक सामान था, उसका पुअर सेलिंग लाइन है, मतलब अब वो सेल नहीं हो पाएगा। एंड 8,500 इन रिलेशन टू सच स्टॉक्स वॉज रिटेन ऑफ। रिटेन ऑफ मतलब स्टॉक का प्राइस गिर जाना। तो 26,000 का सामान था, उसका वैल्यू 8,500 से गिर गया। अ पोर्शन ऑफ दीज गुड्स ओरिजिनल कॉस्ट 700 वेयर सोल्ड इन अप्रैल 2015। तो इसमें हम लोग को प्रैक्टिकली बोल क्या रहा है, एक 26,000 का सामान था जिसका वैल्यू एक 31/12/14 में हम लोगों के पास एक 26,000 का सामान था जिसका वैल्यू 85,000 से गिर गया, 8,500 से गिर गया है। इसका वैल्यू आज है कितना? हाँ मैम। 17,500। तो इतना से इसका वैल्यू राइट ऑफ हो गया, मतलब गिर गया। इतना से इसका वैल्यू गिरा तो इतना हम इसका वैल्यू करके रखे थे क्लोजिंग स्टॉक में। यस मैम। आगे बोल रहा है हम लोगों को अ पोर्शन ऑफ दीज गुड्स ओरिजिनल कॉस्ट 7,000, मतलब 26,000 में से 7,000 का सामान हम लोग 2015 में बेच दिए 1,500 के लॉस में। मतलब ओरिजिनल कॉस्ट बोल रहा है, मतलब 2015 में हम लोगों ने क्या किया, इस 26,000 में से 7,000 का सामान बेच दिए 1,500 लॉस में। 1,500 लॉस में मतलब 1,500 अगर लॉस हुआ है तो इसको हम लोग बेचे हैं 5,500 में। इतने यस मैम। सोल्ड हुआ। 5,500। तो यहाँ बोल रहा है 7,000 का सामान था, 1,500 लॉस में हम लोगों ने बेचा है, तो 5,500 में हम लोगों ने इसे सोल्ड आउट किया है। अब आगे बोल रहा है द रिमाइंडर ऑफ दिस स्टॉक वाज नाउ एस्टिमेटेड टू बी वर्थ द ओरिजिनल कॉस्ट। और जितना बच गया 26,000 में से अगर हम लोग 7,000 बेच दिए तो 19,000 बच गया। हाँ मैम। 19,000 को उसके ओरिजिनल वैल्यू में ही हम लोग वैल्यू कर दिए, मतलब 19,000 को 19,000 में ही वैल्यू किए हैं। तो 19,000 में से 26,000 में से 7,000 का बेच दिए, तो जो 19,000 का सामान बचा वो 19,000 में ही वैल्यू हुआ है। तो 2015 के स्टॉक में, क्लोजिंग स्टॉक में 19,000 ही दिखेगा। यस मैम।
अब हम लोग को यहाँ पर बोल रहा है कि ओपनिंग स्टॉक था हम लोगों का 1,20,000, तो हम लोग लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक 1,20,000। फिर लिखेंगे टू परचेज 3,93,600, पर इसमें से 26,000 अब नॉर्मल गुड्स है, इसलिए उसको हम लोग हटा देंगे। ठीक है, तो टू परचेज अंदर लिखेंगे 3,93,600 लेस अब नॉर्मल गुड्स 26,000। तो बाहर जाएगा 367600, इतना हो गया। इसके बाद बोल रहा है बाई सेल्स। 2014 में हम लोग बस वही सेल किए हैं 3,40,000, तो बाई सेल्स 3,40,000। फिर बाई क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक 31/12/14 का है 181800, पर क्लोजिंग स्टॉक में हम लोगों का कितने का सामान घुसा हुआ है? हम लोग 26,000 के सामान को 8,500 से गिरा दिए थे, राइट ऑफ कर दिए थे, वैल्यू गिरा दिए थे, तो हाँ मैम। 17,500 खराब गुड्स घुसा हुआ है जो अभी हम लोग इससे लेस कर देंगे। तो ओपनिंग स्टॉक में कुछ नहीं, परचेज जिस सामान का दाम गिर गया है, 26,000 का गुड्स हम लोग खरीदे थे जिसका वैल्यू गिर गया है, तो ये अगर अबनॉर्मल गुड्स है जिसका वैल्यू गिर जाता है उसको अबनॉर्मल गुड्स कहते हैं, तो इसको हम लोग परचेज से अलग कर दिए क्योंकि ये अबनॉर्मल गुड्स है, इसलिए इसको अलग कर दिए। अब बोल रहा है क्लोजिंग स्टॉक में हम लोग इस गुड्स, ये वाला जो 26,000 था इसको 8,500 से गिराकर 17,500 पे हम लोगों ने वैल्यू किया है, उतना हम लोग क्लोजिंग स्टॉक से निकाल देंगे। क्यों? क्योंकि वो अब नॉर्मल गुड्स है। अब अगर सम में हम लोग ट्रेडिंग में जानते हैं अगर कोई भी गुड्स पहले से लॉस और हुआ है तो वो बाई की तरफ आ जाता है। सम में बोला था कुछ गुड्स में आग लगा था जो जल गया था, तो उसको लिखना पड़ेगा बाई गुड्स डिस्ट्रॉयड बाई फायर। मैम 70,000। हाँ, तो वो 70,000 जो हम लोग का पहले नुकसान हुआ था वो अभी हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। ये करने के बाद हम लोग टू ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे। हम लोग का 86,700 जीपी आने के बाद अब हम लोग निकालेंगे जीपी रेट। अब इसके बाद हम लोग बनाएंगे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द पीरियड। इसमें पीरियड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पूरा साल के लिए नहीं बनता है, ये बनता है सिर्फ जिस दिन से साल स्टार्ट हुआ है और जहां पे आग लगा है, मतलब 1/1/15 से 15/7/15 तक, तो 1/1/15 टू 15/7/15, ये सिर्फ इतने ही टाइम के लिए बनता है, इसलिए इसको हम लोग पीरियड कहते हैं। अब लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग स्टॉक था वो इस साल का ओपनिंग स्टॉक होगा, तो लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक था मेरा 164300, यस तो मैम। इस साल का ओपनिंग स्टॉक होगा मेरा 164300। टू परचेज सम में बहुत क्लियरली दिया हुआ है तो वो देख के लिख लेंगे। हाँ, इसमें परचेज दिया हुआ है हम लोग को 123,600, तो 123,600। अब यहाँ पे हम लोग को सेल्स दिया हुआ है तो बाई सेल्स
पर सेल्स को हम लोग अंदर लिखेंगे 305500। क्यों अंदर लिखे हैं? क्योंकि इस साल हम लोग कुछ सेल भी किए थे अबनॉर्मल गुड्स का। लास्ट ईयर जिस गुड्स का वैल्यू गिर गया था उस यस गुड्स को मैम। अबनॉर्मल गुड्स कहते हैं, और वो गुड्स हम लोग इस साल बेच रहे हैं 5500 में। 7000 के सामान को हम लोग 1500 लॉस में बेच रहे हैं, मतलब 5500 में बेच रहे हैं। तो इसको हम लोग लिखेंगे लेस सेल ऑफ अबनॉर्मल गुड्स। हम लोग अबनॉर्मल गुड्स को बेचे हैं कितना? 7000 के सामान को 1500 लॉस में, मतलब 5500 में हम लोगों ने बेचा है, तो 3 लाख आ गया। इसके बाद हम लोग को यहाँ निकालना है 2 GP। जीपी कैसे निकलता है? ये जो जीपी रेट दिया है उसको सेल्स के ऊपर कैलकुलेट करेंगे। 25.5% ऑफ 3 लाख, तो 3 लाख इंटू 25.5% इज 76,500। तो इस तरफ आ जाएगा बाई क्लोजिंग स्टॉक। इसको जब बैलेंस किए तो हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक आ गया 64,400। बेसिकली ये नीचे लिखना है, हम ऊपर लिख रहे हैं, पर इसको नीचे लिखना है बाई क्लोजिंग स्टॉक। ये हम लोग का बैलेंसिंग फिगर है 64,400। तो जिस दिन आग लगा उस दिन गोडाउन में 64,400 का सामान था। इसके बाद निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। जिस दिन आग लगा उस दिन हम लोग के गोडाउन में 64,400 का सामान था, लेस सैल्वेज वैल्यू। हम लोगों ने कितने का सामान सेव कर लिया, ये सब में हम लोगों को क्लियरली दिया हुआ होगा। क्लियरली दिया है ऊपर यहाँ पर, all the stocks were destroyed except stock value in 4170 which were salvaged। तो 4170 का हम लोगों ने सामान सेव कर लिया, तो माइनस करके आएगा 60,230। ये है हम लोगों का एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक। तो अभी भी ये नहीं है, देखो ये नहीं है। इसके बाद हम लोग देखो एक चीज है, गोडाउन में जब आग लगता है तो नॉर्मल गुड्स भी जलता है और अबनॉर्मल गुड्स भी जलता है। यस मैम। पर हम लोग जब क्लोजिंग स्टॉक, अभी जब हम लोग ये क्लोजिंग स्टॉक निकाले तो सारा अबनॉर्मल गुड्स को पिक्चर से हटा दिए थे। अबनॉर्मल गुड्स का स्टोरी शुरू हुआ था 26,000 से। 26,000 को परचेज से निकाल दिए, इसके वैल्यू को क्लोजिंग स्टॉक से निकाल दिए, इसको जब हम लोग बेचे तो उससे भी निकाल दिए। मतलब हम लोग पूरा ट्रेडिंग अकाउंट और मेमोरेंडम ट्रेडिंग से हम लोग अबनॉर्मल गुड्स को पूरा हटा देते हैं। यस पर मैम। रियल में हमारे गोडाउन में अबनॉर्मल गुड्स भी रहता है, भले हम उसको बुक्स से हटा दिए, हम यहाँ पे उसको पेपर पे हटा दिए, पर रियल में मेरे गोडाउन में नॉर्मल गुड्स के साथ अबनॉर्मल गुड्स भी था। अब जब मेरे गोडाउन में नॉर्मल गुड्स के साथ अबनॉर्मल गुड्स भी था, तो आग भी दोनों में ही लगा होगा। अब यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि मेरे गोडाउन में नॉर्मल गुड्स पड़ा हुआ था 64,400 का। तो अब जानना रहता है कि अबनॉर्मल गुड्स कितने का पड़ा हुआ था। तो इसका कैलकुलेशन हम लोग किए थे। 26,000 का सामान था, जिसमें से हम लोग 7,000 का सामान बेच दिए थे, तो 19,000 का गुड्स आज भी बचा हुआ था, यस मैम। जो अब उसके नॉर्मल रेट पे ही वैल्यूएशन हुआ था। सब में क्लियर लिखा है कि जो भी गुड्स बचा था वो उसके ओरिजिनल कॉस्ट में ही वैल्यू हुआ है। तो इसका इसका एक्चुअल वैल्यू था 26,000 का सामान था, जिसमें से हम लोग 7,000 का सामान बेच दिए, तो 19,000 का सामान बचा। इसका वैल्यूएशन भी हम लोग 19,000 ही किए हैं, ओरिजिनल वैल्यू पे जो इसका दाम था वही किए हैं। तो आज भी मेरे गोडाउन में 19,000 का सामान पड़ा हुआ था। तो जब नॉर्मल गुड्स जला होगा 64,400, तो अब नॉर्मल गुड्स भी जला होगा 19,000 का।
तो यहां पर लिखना पड़ेगा वैल्यू ऑफ अबनॉर्मल गुड्स 19,000। ये 19,000 आया, 26,000 का सामान था जिसमें से 7,000 बेच दिए, तो 19,000 आज भी बचा है। तो इतना मेरे पास नॉर्मल गुड्स था, इतना मेरा अबनॉर्मल गुड्स था, और इतना हम उसमें से बचा लिए। तो प्रैक्टिकली मेरा एक्चुअल लॉस हुआ है इतने का, तो इसको हम लोग लिखेंगे एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक। अब क्वेश्चन आता है कि एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। अगर सब में लिख ही देगा कि एवरेज क्लॉज लगेगा तो लगेगा, अगर नहीं लिखा है तो हिसाब करना होगा। इस सब में कहीं पर भी नहीं लिखा है कि एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल है, ऐसा लिखा नहीं है। तो हम लोगों को देखना होगा कि एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। इसके लिए हम लोग देखते हैं पॉलिसी वैल्यू। पॉलिसी वैल्यू सब में क्लियरली दिया है 22,700 का। तो हम लोग देखते हैं, अगर पॉलिसी वैल्यू लेस देन क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर है तो एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल होता है। अब हम लोग देखेंगे पॉलिसी वैल्यू था 22,700 का, क्लोजिंग स्टॉक है 64,400 का, तो ऑब्वियसली पॉलिसी वैल्यू कम है क्लोजिंग स्टॉक से, यस मैम। तो एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल होगा। अगर एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल होगा तो नेट क्लेम के फॉर्मूला से हम लोग क्लेम निकालेंगे। नेट क्लेम का फॉर्मूला था एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक डिवाइडेड बाय क्लोजिंग स्टॉक इनटू पॉलिसी वैल्यू। एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक हम लोगों का 79230 है, क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर में ये भी मेरा क्लोजिंग स्टॉक था, ये भी मेरा क्लोजिंग स्टॉक था। ये मेरा अच्छा गुड्स था, नॉर्मल गुड्स, ये मेरा अबनॉर्मल गुड्स था। तो टोटल मेरे पास गुड्स था कितने का, क्लोजिंग स्टॉक था कितने का, टोटल था 83,400 का। हम यहाँ पे नॉर्मल और अबनॉर्मल पूरा लेंगे, क्लोजिंग स्टॉक जितना भी था मेरा फायर के डेट पे, इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा नेट क्लेम आ जाएगा। इलस्ट्रेशन 26 में बोल रहा है द गोडाउन ऑफ एक्स लिमिटेड कॉट फायर ऑन 31/3/14। आग लगा है 31/3/14 को। एज अ रिजल्ट पार्ट ऑफ द स्टॉक वाज डिस्ट्रॉयड, कुछ स्टॉक हम लोग का जल गया। गुड्स वर्थ ₹30,000 बी सेव्ड फ्रॉम द एक्सीडेंट। तो सैल्वेज वैल्यू है 30,000 क्योंकि इतना हम लोग बचा पाए। द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर सप्लाइड टू यू। Stock of goods at 10% lower than the cost as 1/1/14। इसमें बोल रहा है कि पिछले मतलब स्टॉक ऑफ गुड्स इस साल 10% कम में वैल्यू किया हुआ है, मतलब जो सामान लास्ट ईयर 100 रुपए में मिल रहा था वो सामान इस बार 90 रुपीज में मिल रहा है, तो 10% कम वैल्यू लिखा हुआ है। परचेज हम लोग का 2,30,000 है, सेल्स हम लोग का 3 लाख है, जीपी रेट दे दिया है 33.33%। अगर जीपी रेट दे दिया है तो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाएंगे, डायरेक्टली बनाएंगे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। नेक्स्ट में बोल रहा है सेल्स अप टू 31/3/14 इंक्लूडेड 30,000 फॉर विच गुड्स हैड नॉट बीन डिस्पैच्ड। एक्चुअली जब सेल होता है तो कुछ कस्टमर बोलकर, जैसे जब हम लोग एसी ये सब खरीदने जाते हैं तो होता क्या है, हम लोग एसी का पैसा देकर आ जाते हैं, वो 3-4 दिन के बाद मेरे घर में डिलीवर करता है। तो सेल तो उसका उसी दिन हो गया है जिस दिन हम लोग पैसा दिए हैं, पर गुड्स बाहर कब गया है, डिस्पैच कब हुआ है, 3-4 दिन के बाद। तो वो जो सेल दिखा रहा है 3 लाख का, उसमें ये 30,000 घुसा हुआ है जो अभी तक गोडाउन से बाहर नहीं निकला है, डिस्पैच नहीं हुआ है, उसी के गोडाउन में था। मतलब जिस दिन आग लगा उस दिन ये 30,000 का सामान उसके गोडाउन में ही था। परचेज अप टू 31/3/14 डिड नॉट इंक्लूड 20,000 फॉर विच इनवॉइस had not been received from the suppliers through goods have been received at the godown। अब परचेज का भी सेम, हम लोग परचेज करके सामान ले आए थे, पर ये सामान हम लोग के पास आया नहीं था। जैसे सेल के केस में सामने वाला पैसा दे दिया था पर हम लोग उसको गुड्स नहीं दिए थे,
वैसे ही परचेज के केस में हम लोग पैसा दे दिए थे पर हम लोग के पास गुड्स नहीं आया था। द मैम कंपनी गुड्स हैड अ कुछ नहीं फायर आया। पॉलिसी ऑफ, क्या? मैम अब आगे इसमें बोल रहा है कंपनी का फायर पॉलिसी है 1.5 लाख का। द पॉलिसी सब्जेक्ट टू एवरेज क्लॉज, इसमें बोल दिया है एवरेज क्लॉज लगाना है तो लगाना होगा। पॉलिसी वैल्यू और क्लोजिंग स्टॉक को मेजर करके नहीं देखेंगे, सीधे एवरेज क्लॉज लगाना पड़ेगा। तो पहला ये पॉइंट है मेरा कि हम लोग इसमें ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाएंगे क्योंकि जीपी रेट गिवन है। तो पहला स्टेप क्लियरली एग्जाम में शो करना पड़ेगा कि जीपी रेट दिया हुआ है 33.33%। दूसरा काम हम लोग बनाएंगे अभी मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द पीरियड 1/1/14 से 31/3/14 तक। अब अगर हम लोग सम देखते हैं तो सम में क्लियरली दिखा रहा है कि उसके पास गुड्स जो स्टॉक ऑफ गुड्स एट 10% लोअर देन द कॉस्ट एज 1/1/14, 1/1/14 लिखा है मतलब ये ओपनिंग स्टॉक तो है। तो इसको हम लोग लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक। पर एक बात याद रहे, ट्रेडिंग अकाउंट या मेमोरेंडम ट्रेडिंग जो भी, ट्रेडिंग अकाउंट हमेशा 100% वैल्यू पे बनता है, ना तो 110 पे ना तो 90 पे, ये हमेशा 100 पे बना हुआ रहता है। पर ये जो 1,08,000 है ये 10% कम पे वैल्यू किया हुआ है, मतलब ये 1,08,000 हम लोगों का 90% है, हम लोगों को वैल्यू चाहिए 100%। देखो क्लियरली बोल रहा है ये जो ओपनिंग स्टॉक है 1,08,000, ये 10% लोअर वैल्यू किया हुआ है। तो लोअर 10 पर टोटल होता है 100%, उसमें ये 10% कम पे वैल्यू किया हुआ है, मतलब 90% पे वैल्यू किया हुआ है, मतलब ये 1,08,000 90 है। तो हम लोग को जानना है 100 कितना। ये कैसे किया जाता है, 1,08,000 हम लोगों का 90 है, जो है वो डिवाइड करेंगे, जो चाहिए वो इनटू होता है। तो 1,08,000 90 है, इसलिए 1,08,000 डिवाइडेड बाई 90, और हम लोग को इसको बनाना है 100। तो अगर 1,08,000 90 है तो 100 कितना, 1,20,000।